नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। आज मैं आप सभी को लेकर आया हूं मध्य प्रदेश की उस पवित्र धरती पर जहां मां नर्मदा के तट पर स्वयं भगवान शिव ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विराजमान हैं। ये स्थान है ओकारेश्वर ज्योतिर्लिंग धाम। ओकारेश्वर भारत के प्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ आने मात्र से मन में एक अलग ही शांति और भक्ति का अनुभव होता है। चारों तरफ भगवान शिव के जयकारे, मां नर्मदा की कल कल करती धारा और मंदिर परिसर का आध्यात्मिक वातावरण मन को अपनी ओर आकर्षित करता है। दोस्तों, अगर आप पहली बार ओकारेश्वर आ रहे हैं तो आपको यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले मां नर्मदा के दर्शन होते हैं। नर्मदा नदी को भारत की पवित्र नदियों में विशेष स्थान प्राप्त है। नर्मदा के किनारे बैठकर कुछ पल भगवान शिव का ध्यान करने से मन को अद्भुत शांति मिलती है। अब बात करते हैं कि इस स्थान का नाम ओकारेश्वर क्यों पड़ा। मान्यता है कि मानधाता पर्वत और उसके आसपास का क्षेत्र ऊपर से देखने पर पवित्र ओम के आकार जैसा दिखाई देता है। इसी कारण भगवान शिव के इस पवित्र धाम को ओकारेश्वर कहा जाता है। यहाँ भगवान शिव के दो प्रमुख स्वरूपों की पूजा की जाती है, ओकारेश्वर और ममलेश्वर। दोनों ही स्थानों का धार्मिक महत्व बहुत अधिक माना जाता है। अब दोस्तों, आपको बताते हैं ओकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी पौराणिक कथा। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। कहा जाता है कि विंध्य पर्वत भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहता था। उसने लंबे समय तक भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे दर्शन दिए। भक्तों की मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने यहाँ ज्योतिर्लिंग स्वरूप में प्रकट होकर इस स्थान को पवित्र बनाया। इसी कारण ये स्थान भगवान शिव के प्रमुख तीर्थों में गिना जाता है। ओकारेश्वर से जुड़ी एक और प्रसिद्ध मान्यता राजा मानधाता से संबंधित है। कहा जाता है कि राजा मानधाता ने यहाँ भगवान शिव की कठिन तपस्या की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। इसी कारण इस क्षेत्र को मानधाता द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, जब आप ओकारेश्वर मंदिर की ओर आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में आपको श्रद्धालुओं की भीड़, पूजा सामग्री की दुकानें और भगवान शिव के जयकारे सुनाई देते हैं। हर तरफ एक ही आवाज सुनाई देती है, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। यहाँ आने वाले श्रद्धालु भगवान शिव को जल, दूध, बेलपत्र, फूल और अन्य पूजन सामग्री अर्पित करते हैं। मंदिर में भगवान शिव के दर्शन का अपना ही अलग अनुभव है। जैसे जैसे हम मंदिर के गर्भगृह के पास पहुँचते हैं, वैसे वैसे मन में भक्ति और श्रद्धा की भावना बढ़ती जाती है। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते समय मन में यही भावना आती है कि महादेव अपने भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। ओकारेश्वर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि यह आस्था, श्रद्धा और आध्यात्मिकता का एक ऐसा केंद्र है जहां देश के अलग अलग हिस्सों से लोग भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं। यहाँ की सबसे खास बात है मां नर्मदा और भगवान शिव का पवित्र संगम जैसा आध्यात्मिक वातावरण। एक तरफ नर्मदा मैया की पवित्र धारा और दूसरी तरफ भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग। ये दृश्य हर श्रद्धालु के मन में हमेशा के लिए बस जाता है। दोस्तों, अगर आप ओकारेश्वर आए हैं तो केवल मंदिर के दर्शन करके वापस न जाएं। यहाँ मां नर्मदा के घाटों पर कुछ समय जरूर बिताएं। शांत वातावरण में बैठकर मां नर्मदा को निहारना अपने आप में एक अलग अनुभव है। ओकारेश्वर में नर्मदा परिक्रमा का भी विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के अनुसार नर्मदा मैया की परिक्रमा करते हैं और भगवान शिव का स्मरण करते हैं। यहाँ आपको कई छोटे बड़े मंदिर और धार्मिक स्थल भी देखने को मिलते हैं। पूरा क्षेत्र भगवान शिव की भक्ति में डूबा हुआ दिखाई देता है। अगर आप परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पर निकल रहे हैं तो ओकारेश्वर एक बहुत ही सुंदर तीर्थ स्थल है। यहाँ आपको धार्मिक वातावरण के साथ साथ प्रकृति की सुंदरता भी देखने को मिलती है। मां नर्मदा के आसपास के पहाड़, नदी का सुंदर दृश्य, मंदिरों की घंटियों की आवाज और हर हर महादेव के जयकारे, ये सब मिलकर ओकारेश्वर यात्रा को यादगार बना देते हैं। दोस्तों, भगवान शिव को भोलेनाथ इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि मान्यता है कि वे अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव को दिखावे से ज्यादा सच्ची भक्ति प्रिय मानी जाती है। इसलिए जब भी आप ओकारेश्वर आएं, मन में सच्ची श्रद्धा रखें और भगवान भोलेनाथ से अपने परिवार की सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति की प्रार्थना करें। आज की इस यात्रा में हमने ओकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, मां नर्मदा के पावन तट को देखा और इस पवित्र धाम की आध्यात्मिक अनुभूति को महसूस किया। मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको धार्मिक और आध्यात्मिक स्थानों पर घूमना पसंद है तो जीवन में एक बार ओकारेश्वर जरूर आएं। यहाँ आकर आपको केवल भगवान शिव के दर्शन ही नहीं होंगे, बल्कि मन को एक अलग तरह की शांति और सकारात्मक ऊर्जा भी महसूस होगी। दोस्तों, हमारी इस ओकारेश्वर यात्रा का अनुभव हमें हमेशा याद रहेगा।
अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और बलराम बन्ना व्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही धार्मिक यात्राओं, मंदिरों, तीर्थ स्थलों और खूबसूरत जगहों की यात्रा के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और अंत में बाबा ओकारेश्वर से यही प्रार्थना है, हे भोलेनाथ, सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, हर घर में सुख शांति और समृद्धि देना, सभी के जीवन से दुख और परेशानियां दूर करना। बोलिए बाबा ओकारेश्वर महाराज की जय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय मां नर्मदा।